हेलो एवरीवन। तो मैट्रिसेस पढ़ रहे थे हम लोग और हमने ये देखा था कि मैट्रिक्स होती क्या है और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से क्या मतलब है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरेटिकल पार्ट है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की मैट्रिसेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सिंपल है, इजी टू रिमेम्बर है। तो एक बार देख लेते हैं कि मैट्रिसेस के टाइप क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है, रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी हो, वन हो। A matrix is said to be row matrix if it has only one row. अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही रो हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे एग्जांपल लिया ए मैट्रिक्स, कितनी रोज है यहाँ पे? वन। कॉलम्स कितने हैं? टू कॉलम्स है। बी मैट्रिक्स ए बी सी, तीन कॉलम्स है, रोज कितनी है? वन है। तो कोई मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कब कहलाएगी? जब नंबर ऑफ रोज कितनी हो, वन हो। शॉर्ट में लिखे अगर तो ए कोई मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स ए आई जे एम इंटू एन, तो ये रो मैट्रिक्स कब कहलाएगी? एम किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज को। तो अगर एम की वैल्यू वन हो जाए तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? जनरल मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स का फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होती है? वन होती है। सेकेंड है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे रो मैट्रिक्स डिफाइन किया था वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन करना है। कॉलम मैट्रिक्स मींस अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स वन हो, यानी यहाँ पर m की वैल्यू वन हुई थी, यहाँ पर n की वैल्यू अगर वन हो जाए, a matrix is said to be column matrix if it has only one column, if it has only one column। जैसे एग्जांपल लिया, a मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज कितनी है? टू। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? वन। तो इसका ऑर्डर हो गया टू बाय वन। बी मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज कितनी है? थ्री। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? वन। तो इसका ऑर्डर हो गया थ्री बाय वन। यानी एन की जगह क्या वैल्यू आ रही है? वन। तो कोई भी जनरल मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा इफ एन इज इक्वल टू वन, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? वन हो गए। ठीक है, दो टाइप हमने देख ली, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज वन हो, कॉलम मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ कॉलम्स वन हो। थर्ड पार्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है? जिसकी साइड्स क्या हो, सारी इक्वल हो। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के केस में स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा? जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने ही क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम्स हो। अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इफ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, शॉर्ट में लिखें तो इफ m इज इक्वल टू n। जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 8 यही था। एक जनरल मैट्रिक्स गिवन थी a इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, और पूछा था कि ये जनरल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए इसके लिए क्या कंडीशन है। तो सिंपल सी कंडीशन है कि m किसके इक्वल हो जाना चाहिए? n के। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो जानी चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? m इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। दूसरा पॉइंट, अब m और n दोनों इक्वल हो गए तो इसको m बाई m या n बाई n लिखने की जगह हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? m या n लिख सकते हैं। अगर कोई सवाल है उसमें आपको ऐसा कुछ मिले a इज इक्वल टू समथिंग ए आई जे, यहाँ पे लिखा हुआ मिले ओनली टू, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो टू बाई टू की स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे एक ही नंबर लिखा हुआ मिले तो वो किसकी बात कर रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो ये जो जनरल मैट्रिक्स है m बाई n, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैन बी रिटन एज ए आई जे एम या n, क्योंकि m इज इक्वल टू n। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। अब a इक्वल टू ए वन वन, इसका ऑर्डर क्या हो गया? वन बाई वन। m की वैल्यू भी वन है और n की वैल्यू भी वन है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पे b का ऑर्डर अगर हम देखें तो b में रोज कितनी है? टू। कॉलम्स कितने हैं? टू। तो b मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया टू बाई टू, m इज इक्वल टू n। तो इफ m इज इक्वल टू n देन दैट जनरल मैट्रिक्स इज कॉल्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो नई चीज यहाँ इंट्रोड्यूस हो रही है, वो है डायगोनल एलिमेंट्स। मैट्रिक्स का डायगोनल। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स होते हैं A11, A22, A33,
ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, डायगोनल फॉर्म करते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिसेस में ये जो एलिमेंट्स हैं A11 A22, ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, मैट्रिक्स का डायगोनल फॉर्म करते हैं, इसलिए इन एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर n है तो उसमें n डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, और वो क्या क्या होंगे, A11 A22 A33 कहाँ तक होंगे, ANN तक। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमने देखा रो मैट्रिक्स, इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1, शॉर्ट में लिखें तो m इज इक्वल टू 1। सेकेंड हमने देखा कॉलम मैट्रिक्स, n इज इक्वल टू 1। थर्ड हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स, m इज इक्वल टू n। फोर्थ पार्ट हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन भी सिंपल है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट थिंग डायगोनल मैट्रिक्स भी कैसी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। यानी m इज इक्वल टू क्या होता है, n, और सीधी सी बात है डायगोनल की बात हो रही है। तो अभी हमने कहा था कि डायगोनल एलिमेंट्स किसके लिए डिफाइन होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij, ऑर्डर n है, इट्स सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो। एग्जांपल देखें, ए मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स A11 1 है, A22 2 है, इनके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो। बी मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। तो ये क्या कहलाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली हम और कैसे लिख सकते हैं कि हमने लिखा था A इज इक्वल टू Aij n, ये जनरल मैट्रिक्स लिखा था। तो जो Aij जो जनरल एलिमेंट है वो मैथमेटिकली किस रूल को फॉलो कर रहा है कि इफ I इज इक्वल टू j, I इज इक्वल टू j का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स की, कि इफ I इज इक्वल टू j, I इज इक्वल टू j मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स, I इक्वल्स टू j हो गया तो Aij क्या होगा, नॉन जीरो होगा। I इज इक्वल टू j हो गया 1 1 नॉन जीरो, 2 2 नॉन जीरो, एंड इफ I is not equal to j, then this general element will be zero. If I is not equal to j, that means other than diagonal elements. तो other than diagonal elements हम देखें, A12 0, 21 0, 23 0, 32 0। तो मैथमेटिकली हम डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्म से, that if I is equal to j, then Aij is not equal to 0, and if I is not equal to j, then Aij is equal to 0। क्लियर है। तो चार पार्ट हमने यहाँ पे देख लिए, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। तीन पार्ट और बचे हैं इसके। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। फिफ्थ पार्ट है इसका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, समझा देता हूँ, सिंपल सी चीज है। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बस उसमें अंतर ये होता है, डिफरेंस ये होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है। स्केलर मैट्रिक्स में भी डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, पर वो सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स A is equal to Aij n, n means ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, is said to be scalar matrix if all its diagonal elements are सेम। सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल लें, अगर एक ए मैट्रिक्स लिया 2 0 0 2, ऑर्डर क्या है 2 by 2, यानी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, A11 2 है, A22 2 है। तो ये
एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है और ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सारी स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। सारी स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया, 5 0 0 0 5 0 0 0, ऑर्डर है 3/3, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है, इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, और सारे के सारे सेम है, इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स हो गई। तो एक सिंपल सी लाइन हम लिख सकते हैं, ऑल दी स्केलर मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिसेस बट ऑल दी डायगोनल मैट्रिसेस आर नॉट स्केलर मैट्रिसेस। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसको भी अगर मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख देंगे कि Aij जो है इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, Aij इज इक्वल टू एनी स्केलर नंबर k if I is equal to j। I is equal to j means diagonal elements क्या होना चाहिए, k, and is equal to 0 if I is not equal to j। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स को हमने क्या किया, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सब जीरो होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सब जीरो होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अब वो जो सेम डायगोनल एलिमेंट है वो अगर 1 हो जाए, अगर k की वैल्यू 1 हो जाए तो एक नई मैट्रिक्स मिल जाती है हमें, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप है अपना 6th टाइप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखना इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ये अपने ज्यादा काम का है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये जो स्केलर मैट्रिक्स है इसमें अगर k की वैल्यू 1 हो गई, दैट मीन्स 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो गए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, ए स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज said to be a identity matrix. A scalar matrix is said to be an identity matrix if its diagonal element is 1। अगर इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, 1 हो जाए, और स्केलर मैट्रिक्स है मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे और वो किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें 1/1 की मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट कितना है, 1 है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I1 से, 1 0 0 1, इसको रिप्रेजेंट करते हैं I2 से। ये देखिए डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स कितने हैं, यूनिट है 1 है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 2/2 की मैट्रिक्स। ऐसे ही I3 का मतलब क्या हो गया, 1 0 0 0 1 0 0 0, ये 3/3 की मैट्रिक्स होगी। इसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिख देंगे, Aij is equal to 1 when I is equal to j and 0 when I is not equal to j। डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात कर ली। एक और टाइप बचा है लास्ट, दैट इज अच्छा, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिसेस के केस में कई बार हमें न्यूमेरिकल में सिर्फ I लिखा हुआ मिलेगा, सिर्फ I लिखा हुआ मिलेगा, I1 I2 या I3 ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको I1 I2 या I3 ले सकते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको I1 I2 या I3 कुछ भी ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ये,
केवल आई लिखा हुआ है तो, ठीक है। लास्ट टाइप है इसका जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओ से। जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओ से। नाम से ही पता चल रहा है जीरो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स A is equal to Aij m by n is called a zero matrix if all its elements are जीरो। एक मैट्रिक्स जो है वो जीरो मैट्रिक्स कहलाता है अगर इसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। यहाँ पे ध्यान रखना, जीरो मैट्रिक्स में हमने कुछ बात नहीं की कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे 0 0 0 0, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/3। इसको ए से नहीं, हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ से। और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में कुछ 1 2 3 नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। 0 0, इसका ऑर्डर हो गया 3/2। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, वो जीरो मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी या डायगोनल मैट्रिक्स होगी। तो एक बार सातों पार्ट देख लेते हैं, सातों टाइप हमने क्या क्या पढ़े। सबसे पहले पढ़ा था रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए, 1। सेकेंड पार्ट पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ n इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 हो। थर्ड पार्ट पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स, m इज इक्वल टू n। फोर्थ पार्ट पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट पढ़ा था स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। 1 1 1 होना चाहिए, 2 2 2 होना चाहिए, 5 5 5 होना चाहिए। सिक्स्थ पार्ट पढ़ा था हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। इसमें क्या था कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, पर डायगोनल एलिमेंट्स भी क्या होगा, 1 होगा। एंड सेवंथ पार्ट पढ़ा था जीरो मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स भी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। लेकिन एक डायगोनल मैट्रिक्स ना तो स्केलर होती है ना आइडेंटिटी होती है। एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, पर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती है, ठीक है। या हमने आज पढ़ लिया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। और अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मैट्रिसेस में वो कल आएगा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस। थैंक यू।